हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध महाराज का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हमें अच्छे फल मिलेंगे, क्या बुरे मिलेंगे, सभी कुछ समझेंगे विस्तार से। वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखिए आप यदि थोड़ा बहुत देखेंगे 2 मिनट 3 मिनट, इसमें अधूरी जानकारी मिलेगी जो कि 20 के समान होती है ना। तो समय नहीं है मान लीजिए तो सेव कर लीजिए, बाद में देखिए, नहीं तो पूरा वीडियो। चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं। तो 11 फरवरी 2025 को ग्रहों के युवराज बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और 11 फरवरी से 27 फरवरी तक कुंभ राशि में ये शनिदेव की राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर काल बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और भी बता दूं कि आपको महसूस हो रहा होगा मेरे चेहरे में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो गई, क्योंकि 11 फरवरी को ये परिवर्तन है और उसके पहले ही ये वीडियो आपको मिल रहा है। तो ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि जो हमारे प्रिय दर्शक हैं इस चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक मैसेज था, क्योंकि इसे मैं अपना परिवार ही समझता हूं। तो कई बार ज्योतिष से हटके भी बातें कर देता हूं, तो उसमें समय भी लगता है लोगों का, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए कई बार चर्चा होती है। अब सोचिए 11 तारीख को ये परिवर्तन है, पर मैं अभी ही बना रहा हूँ, सर्दी है उसके बावजूद, क्योंकि आपको भी इस चीज़ का जो है तो अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को तन मन धन से करेंगे। मेरा कर्तव्य क्या है, आप सभी को ग्रह स्थिति में जो भी परिवर्तन हो, छोटा बड़ा, उसकी जानकारी देना। इसीलिए आपको भी अपने जीवन में इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्रह स्थिति की चर्चा करते हैं। तो बुध महाराज का परिवर्तन ये लगभग 17 से 18 दिनों के लिए है। यहाँ पर कुंभ राशि में जब बुध महाराज जब गोचर करेंगे 11 फरवरी से, तो शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे व्यापार योग का निर्माण हो जाएगा। और फिर 12 तारीख से अगले दिन से ही ग्रहों के राजा सूर्य भी आ जाएंगे, तो यहाँ बुधादित्य योग का निर्माण और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। और मंगल से दृष्टि भी बुध रहने वाले हैं और क्रमशः मंगल और राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर भी करेंगे, यानी कि धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वाभाद्र नक्षत्र में गोचर भी करने वाले हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। रही बात कि क्या फल मिलेगा, तो देखा जाए तो बुध महाराज आपके आयेश हैं और साथ में आपके अष्टमेश भी है और आपके सुख भाव में गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस समय आपको अपने काम को करते समय, जो भी आप काम करते हैं, खासकर यदि जॉब करते हैं, तो आपको अपने करियर में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने करियर में ज़रूरी है कि आप अपने करियर में कुछ भी हो जाए, ये नहीं देखना है कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। हमें अपना कर्म करना है, हमें अपना जो काम है, जॉब है, जो भी है ना, जो भी आप करते हैं उसे बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपको देखने के समय मिल सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सामने से लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है ना। तो कई बार हमारे कर्मों का फल देखने के लिए तो नहीं दिखता, पर उसका प्रभाव हमें मिलता ही है, आगे चाहे पीछे हो। और साथ में यहाँ पर पिता के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बना के रखना है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा, माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और आपके जीवन में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आय से संबंधित स्थितियों में आप सावधान रहें। यानी कि पैसे जो आगमन होते हैं, जैसे भी आपके पास आते हैं, तो उसमें आपको लाभ होगा, अचानक लाभ होगा। तो आपको कोई मौका नहीं छोड़ना है ना। क्योंकि कई बार जब अचानक धन लाभ होता है तो हम अपने मौके खो देते हैं और फिर लगता है कि अरे कैसे गलती हो गई। इसीलिए पहले से आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। परंतु इस समय आपको उलझने भी देखने को मिलने वाली, क्योंकि आपके अष्टमेश भी हैं,
आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष भी होगा। यात्रा करते समय आप सावधानी भी बरतिएगा, है ना। अचानक धन प्राप्ति तो होगी, परंतु वो धन सही रास्ते से आए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सही रास्ते से आया हुआ धन हमें जीवन में सुख, उन्नति, प्रगति देता है। और कहीं न कहीं गलत रास्ते से जो धन आता है तो उससे कहीं न कहीं समस्याएं देखने को मिलती हैं जीवन में, और उन लोगों को भी थोड़ी समस्या होगी जो लोग कहीं न कहीं आउट ऑफ इंडिया है यानी कि विदेश में है, उन्हें भी थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आप सावधानी बरतिएगा, पहले से तैयारी करके रखिए कि कोई भी स्थिति परिस्थिति है तो हमें सावधान रहना, जो कि डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, देखिए क्या होता है, ये ग्रह स्थितियाँ हैं, अभी 18-17 दिन के लिए ये ग्रह स्थिति है, और यहाँ पर हम चर्चा मात्र एक ग्रह की कर रहे हैं, अन्य ग्रह भी तो हैं, आपकी पर्सनल जन्म कुंडली भी तो है। तो इसलिए हमें डरने की कभी भी कोई भी ग्रह स्थिति से आवश्यकता नहीं है कि हम डरें। जरूरी है सावधान हो जाना, जरूरी है प्रभु की शरण में रहना, अपने कर्म करना। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सलाह तो ठीक है लीजिए, परंतु वेरीफाई करिए, खुद भी वेरीफाई करिए। ऐसा नहीं कि बस किसी ने कुछ कह दिया हम बस सुन लिए, बस वैसे ही करना है आँख मूंद के, है ना। हमें भी अपनी बुद्धि लगाना, भगवान ने बुद्धि इसीलिए हमें दिया है कि भाई अपनी भी बुद्धि इस्तेमाल हम करें, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत हितैषी हो, कोई अपना ही लग रहा हो, है ना, परंतु वो आपके साथ धोखा कर जाए। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करेंगे, वहाँ पर भी आपको लाभ तो मिलेगा, पर सावधानी के साथ। इसके अलावा यदि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो रिसर्च वर्क में भी आपको कहीं न कहीं थोड़ी सी मुश्किलें होने वाली हैं। पर एक चीज़ और भी कह दूं, यहाँ पर भगवान भुवन भास्कर भी होंगे, तो यहाँ पर आपके करियर में बहुत चिंता की बात नहीं, सावधान रहने की बात, क्योंकि जिनकी जन्म कुंडली में आगे चल के अभी इनका परिवर्तन का वीडियो भी आपको मिलेगा, तो ये बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, ग्रहों के राजा सूर्य, तो ये सपोर्ट करेंगे। तो आपके करियर में अचानक जो है तो भले पहले संघर्ष हो जाए, समस्याएं हो जाए, पर अचानक आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये बुध का परिवर्तन बड़ा ही अच्छा है, बस कुछ चीज़ों का कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ठीक है, इसमें कोई बहुत आवश्यकता नहीं है कि हम पैनिक हों या बहुत ये सोचें। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा कुछ प्रभाव हमें मिलने वाला है। अब हम जानते हैं कि हमें जो है तो क्या उपाय करना चाहिए, पर उससे पहले मैं बता दूं कि हमेशा कोई भी आपको निर्णय लेना है तो निर्णय मात्र गोचर के आधार पे नहीं लेना है। ये जो प्रभाव आपने मुझसे सुना, ये गोचर के आधार पे है। आपको हमेशा अपनी पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण करने के लिए हमें ज्योतिष का ज्ञान भी होना चाहिए, और ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान। तो उसमें आप विजिट कर सकते हैं, यूट्यूब में ही चैनल है, तो आप सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। वहाँ पर चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने को मिलने वाला है। थोड़ा धैर्य जरूर रखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल में आपको बहुत सारी वीडियो मिलती रहती है। तो कहीं कहीं इसमें आप देख पा रहे हैं स्वास्थ्य भी बहुत ठीक स्थिति में नहीं है, तो थोड़ा वीडियो उसमें लेट मिल रही है, पर आगे चल के आपको वीडियो और भी मिलेंगी और सीखने को मिलेगा। रही बात कि उपाय आपको क्या करना चाहिए, उपाय की बात करें तो आप नित्य प्रति भगवान राम दरबार की आराधना करिए, भगवान राम की आराधना करिए, और विशेष रूप से भगवान राम को तुलसी अर्चन जरूर करिए, जिससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। या आपके आसपास कहीं हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये आपके लिए उपाय बड़े श्रेष्ठ रहेंगे और लाभदायक रहने वाले हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।